स्केच आप लोग बहुत सारे बना रहे हैं। कभी ले जाते हैं वोटर्स लिस्ट के पिच पे, कभी वीर सावरकर के पिच पे, कभी पुजारियों के पिच पे, कभी दिल्ली में जो वादे किए थे वो आपको उल्टा घेर रहे हैं। 26 साल से आपकी यहां सरकार नहीं बनी है। इस बार क्यों जनता आपको बार बार लोकसभा की सीटें दे देते हैं? 14 में भी दी, 19 में भी दी, विधानसभा उनको सौंप देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए इश्तिहार फुल, काम की बत्ती है गुल। ये है अरविंद केजरीवाल। और क्यों कह रहा हूं? उनकी वो टोपी बड़ी याद आती है जो पहन के आते थे, आम आदमी लिखा होता था। अब वो टोपी पहना दी जनता को, भ्रष्टाचार करने लगे। वो मफलर बड़ा याद आता है जिसको पहन के ऐसे खांसते थे, मेरी तबीयत खराब हो जाए मैं तुम्हारे लिए हूं। लेकिन वो मफलर अब जनता को दे दिया है क्योंकि प्रदूषण इतना है, ढक लेगी नाक को। और मुझे याद आती है वो छोटी सी वैगन आर। और मैं तो उनका एक शपथ पत्र लेके आया हूं, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल, देखिए नाम लिखा है। मैं कभी भी लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। वैगन आर अच्छी है लेकिन अब तो बड़ी गाड़ी में चलते हैं। मैं बंगला नहीं लूंगा, मुझे बंगले की क्या आवश्यकता है। 50 करोड़ का बंगला लिया है, टॉयलेट सीट टोटो की है, 20 लाख रुपए का पानी उसमें आता है, कभी गर्म कभी ठंडा। सुना है आपने? और उसके बाद इन्होंने कहा था 3 वादे। ये अरविंद केजरीवाल की जबानी में आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा मैं यमुना को साफ कर दूंगा। देखिए, ये मैनिफेस्टो है। अरविंद केजरीवाल जी 5 साल पहले झूठे, मक्कार, फरेबी, कट्टर बेईमान कहते थे मैं यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना साफ नहीं, ये उन्होंने स्वीकारा है। दूसरा, उन्होंने कहा यहां की जो रोड है ना, ये लंदन न्यूयॉर्क जैसी हो जाएंगी। अब 1 महीने पहले उनसे अंजना जैसी पत्रकार ने पूछा बड़ी निर्भीकता से, ये रोड में गड्ढे बहुत हैं। कहते माफ कर देना बेटी, अगली बार 11 साल हो चुके हैं, करा दूंगा। तीसरा, उन्होंने कहा हर नल में ऐसा पीने वाला जल आएगा कि भैया पीते ही रहोगे। अब पूछा क्या हुआ? कहे नहीं भैया, शराब के कारोबारी घर आ गए थे, करोड़ों रुपया लेके आए थे, थोड़ी पॉलिसी बनाने लगा वहां पे, आपका जो पानी है अगली बार आ जाएगा, वरना आपके नल में शराब आने लगेगी। ये है अरविंद केजरीवाल। ऐसे ठगे को, ऐसे ठग्गू मल को इस बार दिल्ली की जनता बाहर करेगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और आज ही मोदी जी ने कहा है आपदा अपराध पार्टी है, आपदा अपराध पार्टी, पापी आपके सामने खड़े हैं। मैनिफेस्टो के वादे पूछिए जनता, ये जनता का हक बनता है। मैनिफेस्टो के वादे और वो वादा कि मैं आम आदमी का सीएम बन रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहता तो मैं भी शीश महल बना सकता था। शीश महल पर सभी बाकी दोनों पार्टियां आपको घेर रही हैं। जवाब दीजिए उन वादों पर कि आपने पूरा किया। इनके पास, भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। एक काम है अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल के बारे झूठ बोलो। कह रहे हैं कि शराब माफिया, गुजरात में नकली शराब मिलती है, लोग पी पी के मर जाते हैं, यहाँ कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। इनके घर, मध्य प्रदेश में अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वैन के अंदर करोड़ों रुपए मिले, एक लाल किताब मिली, उसमें सारे बीजेपी नेताओं के नाम है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पूछिए किसके पैसे हैं वो, इनसे पूछिए इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया। इनका लॉ एंड ऑर्डर एकमात्र काम था। दिल्ली में हमने स्कूलों का ऐसा कायापलट किया कि नीति आयोग, इनका थिंक टैंक कहता है कि दिल्ली के स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। इनका थिंक टैंक, इनकी मिनिस्ट्री कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। दिल्ली में ये अभी जीत नहीं सकते तो ये 2 प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपना रहे हैं। पहली, पैसे बांटो, वोट खरीदो। दूसरी, अनिल मसीह जैसे लोगों को रखो, लोगों के वोट फर्जीवाड़ा करो, वोट कटवाओ। जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि फेयर खेल नहीं सकते। इनसे पूछो दिल्ली में क्या काम किया। आधी सरकार तो तुम्हारी भी थी ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर था ना, क्यों रेप बढ़ गए दिल्ली में? क्यों यहाँ जिस रोड पे खड़े हो, ये रोड क्या खराब दिख रही है आपको? अरविंद केजरीवाल एक सच्चा नेता है, उसने बताया 3 काम अधूरे रह गए। यमुना का काम अधूरा रह गया, सड़क का काम अधूरा रह गया, पानी का काम अधूरा रह गया। इनके नेता में हिम्मत है बोल दे कि मैंने कहा था 15 लाख दूंगा पर दिया नहीं, मैं दूंगा। इनके नेता में हिम्मत है बोल दे, इनके नेता में हिम्मत है बोल दे मेरी डिग्री नकली है पर मैं असली लाके दूंगा। इनके नेता में हिम्मत है ये बोल दे। हाँ।
कर आलोक दे जी ने दूंगा। एक सेकंड इसके बाद, आलोक जी जल्दी से आपसे कमेंट, कांग्रेस पार्टी कहाँ है जमीन पर? क्योंकि अब देखिए पिछली मतलब शीला दीक्षित की सरकार लंबे वक्त तक चली, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है, कोई चेहरा नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है, इनके पीछे पीछे चलते नजर आ रही है। देखिए, हम किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के पीछे। जिस तरह से 15 साल में जिस तरह से हमने दिल्ली को संवारा था, बनाया था, ये जो दिल्ली का दिल है चारों तरफ कैनॉट प्लेस, इसका जीर्णोद्धार भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2013 के बाद केंद्र में भी और दिल्ली के अंदर राज्य में भी दोनों जगह झूठी सरकार आई। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। केजरीवाल जी बहुत आगे थे झूठ बोलने में, और आज भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार निपटा दूंगा, मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, मैं नशाखोरी निपटा दूंगा। नशाखोरी, पंजाब में जाके नशाखोरी समाप्त करते हैं, यहां एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर देते हैं। टैंकर माफिया को मैं निपटा दूंगा, आज भी टैंकर चल रहे हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान दे दूंगा मैं। कितने झुग्गियों के वालों को, हमारे भाई बहनों को मकान मिले आज तक नहीं पता। 10 साल तक बीजेपी के साथ बैठे रहे। अन्ना मूवमेंट से लेकर धारा 370 से लेकर सीए, एनआरसी सब में बीजेपी का साथ दिया। अब जब जमीन खिसक रही है तो पिछले 35 दिनों में 6 घोषणाएं की। अगर भाई आपने काम किया है इतना ज्यादा, तो आपको ये फ्रीबी वाली घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? मैं इसको भी पैसे दे दूंगा, मैं उसको भी पैसे दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया जिस सरकार ने, एक भी नया स्कूल नहीं खोला डीडीए से लैंड लेकर, एक भी नया कॉलेज नहीं खोला जिसने, एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, एक भी नई बस नहीं खरीदी। वो कहता है मैंने दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली की जनता हमसे ज्यादा समझदार है। जमीन खिसकी हुई है, इसलिए बार बार इस तरह की घोषणाएं की जा रही। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए। ये तो 1993 के बाद भाजपा वाले तो आए नहीं, इन्होंने ही वो शराब जो घोटाला हुआ उसमें सहयोग किया इनका। एलजी महोदय ने उस जो पॉलिसी थी उसको मंजूरी दी, और कॉरपोरेशन ने सारी दुकानें खोलने के लिए मंजूरी दी। तो दोनों मिले हुए थे उस मामले में। दिल्ली में आज हालत ये है, 6 महीने पहले आप दोनों भी मिले हुए थे। बिल्कुल। देखिए, मैं कहूंगा, मैं आज यहां आज तक के मंच से कहना चाहूंगा कि हमारी गलती थी। इंडिया गठबंधन के दबाव में हमने अलायंस किया, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह भी हम नहीं चाहते थे, और ये हमारी भूल थी। उसको भूल को हमने सुधारा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों झूठों ने मिलकर दिल्ली में एक एक महीने स्कूल बंद कैसे होंगे, किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, यमुना का क्या हाल है, कितने टीचर्स परमानेंट किए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अंत में केवल मैं मोदी जी का सर झुकाकर धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि 11 साल लगे, दिल्ली में 70 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई 12 साल में, 11 साल में। एक कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आज मोदी जी पहुंचे हैं। फिर भी कहूंगा धन्यवाद मोदी जी। चलिए आशुतोष जी, आप मोर्चा संभालिए। 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं 2020 के चुनाव से 2025 आते आते। अरविंद केजरीवाल जेल गए, लोकसभा चुनाव के पहले जेल से बाहर आए, कांग्रेस पार्टी से समझौता किए, मंच पर सुनीता केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता एक साथ दिखे। उसके बाद अब फिर दोनों अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। किसकी जमीन आपको ताकतवर दिख रही है? उससे भी बड़ी घटना, इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के पहले आतिशी को सीएम बनाया, और एलजी कह रहे हैं कि ये कैसी सीएम आपने बनाया है। खुद वो कहते हैं कि बस ध्यान रखने के लिए 6 महीने। उनका रेजिग्नेशन कुछ असर होगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें 3 चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करने वाली हैं। एक तो यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को 11 साल लगभग हो जाएंगे, बीच में कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल था, तो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो 10 साल की 11 साल की हो, काफी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। हमने केंद्र के अंदर देखा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी सीटें कम हो गई। तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ट्रिपल बल्कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। आप देखिए, एमसीडी में भी 2022 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी एक नुकसान इनको होगा। और तीसरी बात क्या है कि आज भी इनके जो 70% एमएलएज हैं, उनमें से ज्यादातर 3 बार के एमएलएज हैं, तो इन एमएलएज के खिलाफ भी एक तरीके की नाराजगी दिखाई पड़ती है। तो ये जो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है, उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट है कि हम
फ्री में दे देंगे, 21 साल के महिलाओं 2100 महिलाओं को दे देंगे। इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे। 18,000 पुजारियों 18,000 पुजारियों को देने की बात 17 महीने से मौलवियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये जो 18,000 है, मैं इसको कोई बहुत बड़ी योजना इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उसका कारण बहुत, अगर आप 2020 का विधानसभा का चुनाव देखें तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत करीने से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, और जब शाहीन बाग का हुआ तो उसका कोई जिक्र नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ वहां जाकर रिहेबिलिटेशन नहीं करना। तो वो 2020 से ही वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस इस बार लड़ाई में है? क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ाई में होगी तो मुस्लिम वोट को लेकर दोनों को पत्ते सामने करने पड़ेंगे। पिछली बार केजरीवाल साहब को पता था कि मुस्लिम वोट वैसे भी उन्हीं की तरफ जाएगा। देखिए, अगर दिल्ली के अंदर 16% जो है वो दलित तबका है और करीब 13% के आसपास मुस्लिम तबका है, और ये वो दो तबके हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी ने हमला किया, लेकिन उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो कांग्रेस लीडरशिप को कंसोलिडेट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार 4% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को, वो बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी। ठीक है, जल्दी से हाथ उठाइए, किसको जल्दी। मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना है कि आज दिल्ली में किसी भी डिपार्टमेंट में चलाओ तो टॉप पे है करप्शन। आप बगैर पैसे दिए कुछ भी नहीं करवा सकते किसी डिपार्टमेंट में, और किसी भी डिपार्टमेंट में यदि इनकी वैकेंसीज फुलफिल है तो मेरे को बताइए। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी जैसा मेरी नजर में, मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी अपने आप में धोखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली की जनता चाहती है अपना भला तो कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस को? आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। सही बता दीजिए। अरे एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं खुल के। नहीं, मैं इसलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी पार्टी से जुड़े तो बता के आप तब भी पूछ सकते हैं। हाँ? मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या कांग्रेस का एमएलए बनना है उनको। मैं किसी भी पार्टी का प्राइमरी, क्या कह रहे हैं भैया? वो कुछ भी कह सकता है। किसी भी पार्टी का प्राइमरी मेंबर मुझे साबित करता है, उसको 1 लाख रुपए इनाम का दो। ठीक है, 1 लाख। अंजना जी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी है वो गुजरात में वर्षों मुख्यमंत्री रहे, 3 बार से वो प्रधानमंत्री भी बन गए, पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया, विश्व में भी उनका डंका बजता है। लेकिन वो आपने जैसे कहा कि 26 साल से वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है। तो मेरे पास एक प्लान है, अगर गौरव भाटिया जी अगर सहमत है तो मैं अपना प्लान बताता हूँ। एक ही शर्त पर मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आ सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें। अब इसका तो जवाब बनता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो बता दीजिएगा। नहीं, मैं कल को फोटो आएगी सोशल मीडिया पे, मैं ऐसा घेरा कर करके आम आदमी पार्टी फला वाले देखो ट्विटर में नीचे उसका फॉलोअर। मैं स्टैंड विद नेचर, हमारी एक संस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग पे काम करती है, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनसे जुड़ा। चलिए, देखिए, मेरे भाई ने कहा कि मोदी जी के बारे में, और यहाँ पे सत्ता में आना है तो सत्ता में आएंगे क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। और अभी मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था, मैं ये याद दिला दूं, जब कोविड की महामारी आई ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझसे ना हो पाएगा ऑक्सीजन, वैक्सीन। बीच में ना बोले, बीच में ना। देखिए, आप चुप कराइए, बीच में जल्दी। और आज अगर हर नागरिक को वैक्सीन मिला है तो नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है, ये है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। दूसरी बात, भैया क्यों नहीं आएंगे, मैं आपको एक और बात बताता हूं। अरविंद केजरीवाल आजकल गाना गा के घर जाते नहीं हैं, कहते हैं लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे। और देखिए, स्टेपनी बनाते किसको, चेहरा नहीं है, ये कौन है लटक रहा है कार के साइड में, भगवंत मान। जो मुख्यमंत्री जनता अगर बनाती है तो उसको स्टेपनी बना देते हैं। और आतिशी मार लेना, क्या कह रहे आतिशी मार लेना के लिए कि देखो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा चुनाव के बाद, ये तो ऐसे ही मैंने रख दिया है स्टेपनी को। ये हालत है मुख्यमंत्री की। आप बताइए, मैं अंत करूंगा, एक 10 सेकंड जल्दी 10 सेकंड कहूंगा। आज समय है, रिपोर्ट कार्ड इन्हें रखना है, वादे इनके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने वादा किया 20 नए कॉलेज बताएंगे, 20 नए कॉलेज। आज पूछ रहा हूं मैं, आधा मिनट लगेगा, जनता जानना चाहती है। 20 छोड़िए, 5 नए कॉलेज अगर बता दे, मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि 5 नए कॉलेज कहां बनाए। 3 सवाल चूंकि आप सत्ता में। साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 1 मेहरौली बदरपुर रोड, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आजाद हिंद फौज मार्ग, NSIT द्वारका में बहुत और अभी NSIT के पहले से है।
NSIT 2015 के बाद की पहले से बता रही यहाँ हूँ। पर 2015 के 15 के बाद बाद की बता रही हूँ। ये अगर किसी ने existing शिलान्यास कॉलेज कर दिया, बता रहे हैं। अंजना आज जी शिलान्यास कर 2005 दिया में वो 10 कॉलेज साल के में, रूप में इंस्टीट्यूट के रूप ये में हालत वोट है। ट्राई उसके कर बाद रहे में हैं। यूनिवर्सिटी अब के रूप में मैं तब्दील फीस किया ना गया बताऊंगी। 2005 से इन्होंने चल रहा है। 20 ना पूछे, मैं 20 तो अच्छा ठीक है, बताऊंगी। पहले उनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं धोखा 20 धोखा बताऊंगी। धोखा, एक सिंपल सवाल है। आई होप कांग्रेस आपको धोखा ना दे और आपको टिकट मिल जाए इस बार। सवाल, जी दिल्ली ने ऐसा क्या किया था कि उनको एक खड़ाऊ सीएम आपने दिया चुनाव से पहले? देखिए, इनको एक तो हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी खुद ही कहती है, वो खुद ही चाहती है कि क्यों अरविंद चाहती केजरीवाल- हैं? ये वाह, क्योंकि अरविंद नारी केजरीवाल सशक्तिकरण। जादूगर हैं, क्योंकि नारी अरविंद सशक्तिकरण। केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे कम बिजली ये हालत है रखी, नारियों क्योंकि की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे कम महंगाई दी, देश की राजधानी होने के Shame, बावजूद। shame, अरे आपके लोग shame, ही हैं। shame। एक अरविंद महिला को केजरीवाल ने महिलाओं को फ्री महिलाओं बस को यात्रा हटाना दी, चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी, अरविंद केजरीवाल ने 10,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई, ये लीजिए। टैंकर माफिया ये है खत्म किया जो अंजना कांग्रेस जी। ने क्रिएट किया था। अरविंद केजरीवाल ने, आप ये अंजना इनसे जी। पूछो, अच्छा, एक इधर से भी मैं रोहिंग्या सवाल को लूंगी, क्यों रुक जाइए। फंसाया, तो ये अरविंद आलोक जी, केजरीवाल छोटा को सा गाली जवाब, छोटा देते सा हैं। जवाब। देखिए, मुझे लगता है NSIT 2005 से पहले का है और वो गलत है सर, मैं 15 बता के देता बाद हूँ की बता मटियाला रही और हूँ मैं। ककरुला गांव की 2 गांव के बीच में बना था। मैं आपको वो 15 के इंस्टीट्यूट बाद था, की बता रही वो हूँ। यूनिवर्सिटी के तौर पे तब्दील हुआ, लेकिन झूठों की पार्टी है, कुछ भी सर कह मैं सकते 15 के बाद की अब बता बात रही आती हूँ, है। आपको एक नहीं सवाल है ना, नहीं सवाल करनी का चाहिए। जवाब दीजिए। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? आप कहते हैं कि शराब घोटाला हमने उजागर किया और उसके बाद आपने इनके साथ अलायंस कर लिया। शीला दीक्षित को क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने? उनके घर, उनके कमरों की एसी गिनवाते थे। आज आप लोगों ने उसके बाद उनके साथ समझौता कर लिया। जब लोगों के बीच जाएंगे, अभी 6 महीने पहले की बात है, आप दोनों एक तरफ से होते थे। देखिए, मुझे मुझे ये लगता पता है लगता है जनता को नहीं लगेगा। उसके लिए मैंने पहले हाफ में भी आपको आंसर दिया, वो हमारी गलती थी। इंडिया अलायंस के दबाव में कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस किया, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि जो लोग शीला दीक्षित जी के घर के एसी गिनते थे, आज वो शीश महल में कितने एसी हैं जरूर बता के जाएं। शीश महल में पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने मिनी बार बनाया है। CAG की रिपोर्ट में आया कि लाखों रुपया खर्च करके दारूखाना वहां पर खोल लिया गया है और वहां पर कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहां पर घोस्ट टीचर्स हैं भूत के रूप में, पंजाब में कहते हैं 1000 रुपए देंगे, यहां नहीं देते हैं। उसके बाद 2100 रुपए के फॉर्म भरवाते हैं। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हैं दिल्ली के साथ? पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो दिल्ली जल बोर्ड हजारों करोड़ के घाटे में क्यों है? तमाम डिस्कॉम जो है वो दिल्ली का पैसा लूट कर लेकर जा रही सर, दिल्ली हैं। मुनाफे आप में फ्री है। फ्री फ्री की बात करते हैं। आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन जो होता था पर मेगावाट का, जो कनेक्शन का चार्ज 600 रुपए था, आज कितना है? वो 6 गुना बढ़कर 3600 रुपए। हर चीज को बढ़ा दिया आपने। केवल आपका मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट किया गया है। वे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, सर, ये पता नहीं स्कूल चलिए डेफिनेशन मेरे कहां साथ से कल लाए। सुबह। अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, एक हॉस्पिटल जिसकी नींव पुरानी केजरीवाल ने रखी हो हॉस्पिटल और उसके 2018 768 अरे भाई, बना कब था? शुरू कब हुआ था? 2018 सर 2009 में शुरू हुआ था नहीं वो। सर, झूठ बोल बुराड़ी रहे का हैं था। आप। कल ही मैंने इतना टीवी चैनल साथ पर नहीं आज देना तक पे BJP का, आपके देखा इतना मैंने। भी टीम नहीं बचा। बुराड़ी की जो नींव थी, कोविड में शुरू बुराड़ी हुआ है। की नींव 2009 में रखी गई पत्थर रख और दिया, रख दिया 2018 तो। में उसमें कुछ काम 2000 चालू हुआ और 2020 में उसमें कोविड के टाइम में 21 काम में चालू शुरू हुआ है ये बुराड़ी बिल्कुल गलत हॉस्पिटल, बात है। 2021 एक में हमने हॉस्पिटल नहीं शुरू किया बनाया, है। एक राशन सर, कार्ड झूठ नहीं बोल बनाया, रहे हैं। एक बस नहीं खरीदी, एक 7700 सीवरेज ट्रीटमेंट बसेस, प्लांट नहीं बनाया, सबसे ज्यादा एक बसेस टीचर दिल्ली को में। परमानेंट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की जनता से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इन झूठों की सरकार को हटाइए। सबसे कम महंगाई वाली भाजपा सरकार फेल हटा थी, दो। फेल है, फेल रहेगी। 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने स्वीकार उत्तर दे कर दिया। आशुतोष एक बार बोलेंगे, मैं फिर फिर मैं इधर से कहूंगा। सवाल लूंगी कुछ और जल्दी मैं से। उन हाँ, पूरा कीजिए, पूरा हमारे साथी का धन्यवाद उनको करूंगा। टिकट चाहिए, आलोक जी दिलवा दीजिए। देखिए, उनको टिकट नहीं चाहिए अंजना जी, अच्छा नहीं नहीं, आपको उनको टिकट नहीं चाहिए। इन्होंने बोल दिया। ये दिल्ली की जनता की मेरी आप आवाज बाइट है। सुन लीजिए। मैंने नेशनल चैनल पे कहा था कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, आपने लोकसभा में कहा था, मानी नहीं आपकी। क्या किया? देखिए, मैं फिर सातों के कहूंगा, साथ दे दिए। दिल्ली की जनता अपनी की किरकिरी आवाज भी यही करवाई, विचार है कर कि रहे दिल्ली की टिकट जनता कांग्रेस को याद कर रही है। दिल्ली की जनता याद कर रही है कांग्रेस को, कर भी रही है, नहीं कर रही है। और आपने आंदोलन के दिन भी देखे हैं, आपने वो दिन भी देखा है जब शीश महल को लेके, पर्दे को लेके, मिनी बार को लेकर कटघरे में खड़ा। क्या फर्क दिखा है आपको? देखिए, दिल्ली के अंदर जो सच बोलिएगा, पहली जो मोहब्बत में भारतीय मत जनता फंसिएगा, मैं पार्टी बता रही हूँ भारतीय आपको। जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक चीज नहीं समझ रही है हाँ।
कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 2020 में 62 सीटें मिली थी। वो क्यों मिली थी? जब तक इस बात का आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ये जो नारे आज चल रहे हैं, यही सारे नारे 2015 में भी चलते थे, 2020 में भी चल रहे थे। और 2015 में तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था ये तो नक्सली है, इनको तो जंगल में भेज दीजिए। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें आई। असली सवाल क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल के सामने जब तक आप उतना ही स्ट्रांग लीडर लेकर नहीं आइएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी हो, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोशिश तो की ना, कभी किरण बेदी को लेकर आए, कभी किसी और चेहरे को, लेकिन वो तो भगवान ही जो अपनी सीट कीर्तिनगर से हार जाए उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर तो देखिए दाव ऐसे ऐसे चेहरों पे लगा जब है। मदन लाल खुराना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी लीडर ऑफ सब्सटेंस नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलता है, हाँ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी 40% वोट चेहरा लेकर तो नहीं। कांग्रेस के पास भी अभी नहीं है। आपको लगता है क्या अजय माकन मास लीडर के तौर पे हो सकता है क्या? अब कौन सा चेहरा है? क्यों मुझसे सारी बातें कुछ कहलवा कह दीजिए। नहीं, मैंने बेसिक बात क्या है, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत फायरी किसने सवाल एग्रेसिव लीडर है।